बच्चों ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, मान के चलते हैं ये कोई चार्ज है, यानी वैद्युत चित्र क्या होता है, वैद्युत चित्र क्या होता है इस बात का डिटेल में अध्ययन करेंगे। वैद्युत चित्र की परिभाषा क्या होती है बच्चों, ये मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है। अगर इसके पास एक कोई दूसरा आवेश लिया, मान लो क्यू, इसके पास कोई दूसरा आवेश क्यू लिया, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को कैसा बल लगाएगा, बाहर क्यू लगाएगा। और अगर यहां से कोई चार्ज क्यू ला रहे हैं इस क्यू की तरफ, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर काम करेगा, बाहर क्यू लगाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों आवेश कैसे हैं, सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश परस्पर एक दूसरे में कैसा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल बाहर क्यू लगाएगा, और ये वाला आवेश इस वाले आवेश बल का बाहर क्यू लगाएगा। तो इस आवेश द्वारा इन दोनों आवेशों में लगाया गया बल क्या है, प्रतिकर्षण, और कहां की ओर, बाहर की ओर। तो इसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र है। अगर यहां पर क्यू आवेश दिखाई दे रहा है आपको, तो अगर इसके एरिया में कोई आवेश आएगा, अगर इसके एरिया में कोई अन्य आवेश आएगा, तो वो आवेश या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे समझिएगा, आप ऐसे इसके बारे और समझिए, बिल्कुल डिटेल में समझिए। जी हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, और इसके नजदीक एक हम अन्य आवेश ले आए, इसका परिमाण कितना है, क्यू। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश कैसा बल लगाएगा, बाहर क्यू लगाएगा। यहाँ दूसरा आवेश मान लो क्यू बल ले आया इसके पास की ओर, इसकी ओर, तो ये वाला आवेश इस बल कैसा लगाएगा, बाहर क्यू बल लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां पे वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पे आवेश अगर यहाँ रखा है बच्चों, अगर आवेश यहाँ पे रखा है, तो ये वाला आवेश कैसा अनुभव कर रहा है, वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, और वो वैद्युत बल कैसा है, प्रतिकर्षण। कैसा है, प्रतिकर्षण। ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके वैद्युत क्षेत्र का अनुभव, या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत तो नहीं है। परिभाषा में ऐसा लिख सकते हो, किसी आवेश से आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके बल का अनुभव किया जा सके। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है। ये चार्ज वैद्युत उत्पन्न करेगा, प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। अगर इसके नजदीक कोई दूसरा आवेश लिया, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश की वजह से कैसा बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण। देखो सही बात, ठीक। अब स्रोत आवेश का मीनिंग क्या हुआ, स्रोत आवेश का मीनिंग हुआ ये आवेश स्रोत आवेश है। क्यों, इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस आवेश के कारण जो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका हमें अध्ययन करना है कि इस बिंदु पर कितना है, इस बिंदु पर कितना है, इस बिंदु पर कितना है, इस बिंदु पर कितना है। तो जिसके वैद्युत क्षेत्र का हमें अनुभव करना होता है, जिसके वैद्युत क्षेत्र का हमें परीक्षण करना होता है, वो आवेश स्रोत आवेश होता है। बच्चों कभी हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होती है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ मान लो दो आवेश हमने मान दिए, ठीक, और यहाँ पर कैसा आवेश रख दिया हमने, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश से कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण, बाहर की ओर। यानी ये वाला आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, और ये वाला भी आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, बाहर की ओर कर रहा है। अगर यहाँ कोई हम दूसरा आवेश रखते हैं, तो इस वाले आवेश की वजह से इस वाले आवेश भी बल कहां को लगेगा, बाहर की ओर। यहाँ भी अगर हम कोई तीसरा आवेश रखते हैं, मान लो रखते हैं माइनस क्यू रखते हैं, तो बल कहां लगेगा, अंदर को लगेगा। तो अगर ये क्यू चार्ज समाप्त कर दो, क्यू चार्ज आपको थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो ये वाले आवेश और ये वाले आवेशों पर कोई बल नहीं लगेगा। ये वाला आवेश इस वाले आवेश से बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण बाहर की ओर, और ये आवेश इस वाले आवेश से बल लगा रहा है अंदर की ओर, यानी कि आकर्षण, क्योंकि इसमें क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है। अब यहां समझ लीजिए, दो आवेश हमने ऐसे लटका दिए, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर बल लगाएगा बाहर की ओर, ये वाला बल बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये दोनों बल हैं, ये दोनों बल एक वैद्युत बल का अनुभव कर रहे हैं। तो एक परिभाषा समझिए कि कही जा सकती है, किसी आवेश या आवेशित वस्तु की चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेशित वस्तु की चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव हो सके। एक परिभाषा होगी। अगली परिभाषा ऐसे भी कह सकते हो, किसी आवेश या आवेशित वस्तु की चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके क्षेत्र का अनुभव किया जा सके। ये चारों क्या उत्पन्न कर रही है, ये चारों क्या उत्पन्न कर रही है, वैद्युत क्षेत्र।
क्योंकि आवेश कैसा है, धनात्मक है। जब आवेश धनात्मक है तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, आवेश धनात्मक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो बल बाहर क्यों लगेगा, अगर नेगेटिव आवेश है तो बल अंदर क्यों लगेगा। ठीक है, बल तो लग रहा है, बल किसकी वजह से लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की वजह से। अगर वैद्युत क्षेत्र ही ना होता तो बल लगने का कोई मतलब नहीं था। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बड़ी सरल है, किसी आवेशित वस्तु या आवेश के चारों ओर कवच क्षेत्र जहां पर उसके वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सके या वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके। कारण समझ। दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछते स्रोत आवेश क्या है, स्रोत आवेश क्या है, तो ये प्रश्न चार्ज है आपका, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। प्लस क्यू चार्ज है पर नेगेटिव होता तब भी वैद्युत क्षेत्र होता, प्लस होता तो तब भी वैद्युत क्षेत्र होता। तो इसके प्लस क्यू चार्ज के वैद्युत क्षेत्र का हमें अनुभव करना है। अब क्या करना है, अनुभव करना है, इसका अध्ययन करना है। इसको बोलते हैं हम लोग स्रोत आवेश, यानी कि एक ऐसा आवेश जिससे उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाए। अब अध्ययन करने के लिए कुछ ना किसी आवेश की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो अध्ययन करने के लिए जिस आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। इसको क्यू नॉट से लिखा जाता है। ये बच्चों बहुत छोटा आवेश होता है, अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है, इसका अपना स्वयं कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। दूसरी बात, एक हमेशा बात याद रखनी है कि ये आवेश प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये अपना क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। ये वाला आवेश अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्या इसके वैद्युत क्षेत्र का इस पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उस वैद्युत क्षेत्र का उत्पन्न उस आवेश पर नहीं पड़ता है, बल्कि अब दूसरे आवेश पर पड़ता है। ठीक है, बात थोड़ी करें। क्यू चार्ज रखता है, ए बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज रखता है, इससे आर डिस्टेंस पर एक बिंदु भी है जहां पर एक आवेश रखा है, इसका नाम है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परीक्षण आवेश के बारे में आपको बताया, एक अत्यंत छोटा आवेश होता है जिसका अपना स्वयं कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका स्रोत आवेश जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, उस वैद्युत क्षेत्र का हमें अनुभव करना है तो उसको बोलते हैं स्रोत चार्ज। और जिसकी वजह से अनुभव करना होता है, कोई ना कोई चार्ज तो रखना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, अब बिंदु बी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखना है कि बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पहली बात हम आपको स्पष्ट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र होगा 100% इसका। इसे r डिस्टेंस पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को कैसा बनाएगा बच्चों, बाहर की ओर लगाएगा, कहां पर लगाएगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर लगाएगा, उसका मान होगा क्यू नॉट ई। अभी बताएंगे कैसे आता है, क्या बराबर क्यू नॉट ई। इतनी बात तो क्लियर है कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट लगने वाला जो बल है वो कहां की होगा, बाहर की ओर होगा। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की बात करें तो सूत्र होता है ई बराबर, ई वेक्टर बराबर जो फार्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्यू क्या है, परीक्षण आवेश। क्यू क्या बच्चों, परीक्षण आवेश। इसकी दो परिभाषा आपको बताएंगे। क्यू है आपका परीक्षण आवेश, और एफ क्या है, पुरोहित। एफ क्या, वैद्युत बल। एफ की अगर बात करें तो एफ है आपका वैद्युत बल, यानी कि परीक्षण आवेश में लगने वाला वैद्युत बल। और इस लाइन की अगर बात करें तो इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है अनुपात। नाम का जो अनुपात, ई का नाम क्या है, ई का जो नाम है सामान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र कहा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र भी कह लेते हैं। तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ हाथ रखेंगे ई बराबर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ोगे, अगर यहाँ हाथ रखेंगे ई बराबर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ोगे, और एफ में हाथ रखेंगे तो क्या पढ़ोगे, वैद्युत बल पढ़ोगे, और क्यू में हाथ रखेंगे तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश पढ़ोगे। लाइन का नाम हो गया अनुपात। तो सुनो कैसे पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश में लगने वाले वैद्युत बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने दो लाइनें नहीं इसमें लिखी वगैरह सब लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे, ये लाइनें लिखी है। ठीक, इतनी याद कर सकते हो ना। कैसे करोगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश में लगने वाले वैद्युत बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। द्वारा आगे। अच्छा बच्चों, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, ई बराबर, सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर यहाँ से एफ की बात करेंगे, अगर यहाँ से एफ की बात करें तो क्या निकलेगा, एफ बराबर निकलेगा ई क्यू नॉट। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम आपसे पूछ दें कि ई वैद्युत क्षेत्र में, अगर हम आपसे पूछें कि ई वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है तो उसमें कितना बल लगेगा,
ई वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है तो उसमें कितना बल लगेगा, तो लगने वाला बल होगा F बराबर Q नॉट E, F बराबर Q नॉट E। बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर इसकी अगली परिभाषा की बात करें तो Q नॉट को एक काम मान लो, Q नॉट को 1 कूलम मान लो, E बराबर क्या मिल जाएगा, E बराबर मिल जाएगा आपका F बटे A। E बराबर कितना हो गया भाई, E बराबर F आया ना, E बराबर जो F आया है कंडीशन में आया है, जब परीक्षण आवेश को हमने E का मान लिया, E बराबर F। अच्छा, E बराबर F, E क्या है आपका, E बोलो भाई, E है वैद्युत क्षेत्र। E की बात करते हैं तो E वैद्युत क्षेत्र है, और F क्या है, F है लगने वाला वैद्युत, लेकिन F लगने वाला वैद्युत वाला, लेकिन किसमें लगने वाला है, एकांक परीक्षण धन आवेश, एकांक परीक्षण धन आवेश, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल। सुनो भाई, एकांक क्यों कहा गया, क्योंकि Q नॉट का मान 1 लिया है, और Q नॉट है तो परीक्षण है, और पॉजिटिव है तो फिर आपका धन है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। एकांक क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि Q नॉट का मान 1 लिया है, और Q नॉट है इसलिए परीक्षण है, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए कैसा है आपका धन है। और E आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, E आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, और F क्या हो गया, F है एकांक परीक्षण धन आवेश पे लगने वाला बल। तो जो परिभाषा यहाँ से दी और निकल के आती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या जो परिभाषा निकल के आती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण धन आवेश पे लगने वाले बल के बराबर है। बात क्लियर होगी क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण धन आवेश पे